खुदाम के ज़िंदा और जलाली और मुहीम नाम में आप सबको सलाम। खुदाम यसु का फ़ज़ल पर फ़ज़ल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। खुदाम आप सबको अपनी पनाह में रखें। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम जिस बारे में सीखेंगे, गो कि मैं आपको ये बताना पहले ये चाहता हूँ कि मैंने कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मरकज़ की किताब की स्टडी जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ स्टडी, इसमें से जो खुदावन मेरे को जो रोज़ ब रोज़ बताता चला जाएगा मैं आपके सामने पेश करता जाऊंगा। क्योंकि हर एक मसीह फॉलोवर का फ़र्ज़ है जो उसको खुदावन की तरफ से जो बात खुदावन उसको सिखाता है, खुदावन अपने रूह के वसीला से उसको सिखाता है, हर एक मसीह का फ़र्ज़ है तो उस बात को आगे पेश किया जाए। क्योंकि मुकाशवा में अगर देखें, सबसे पहले बुज़दिल खुदा की बात दोज़ख की आग में बुज़दिल सबसे पहले क्यों जा रहा है? इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसको कलाम का पता था, उसने पेश नहीं किया अपनी बुज़दिली के चक्कर में कि वो दोज़ख में चला गया। तो मैं समझता हूँ कि जो कलाम मुक़द्दस में से खुदावन की रूह की हिदायत से वसीला से खुदावन की रूह की तालीम, खुदावन की रूह की बातें, खुदावन की जो सच्चाई की तालीम है, अगर वो खुदावन आपको सिखा रहा है तो आपको चाहिए, आप पे फ़र्ज़ है को दूसरों तक वो चीज़ें सिखाना, बताना। तो ऐसी जो मुक़द्दस मरकज़ की किताब की स्टडी जो मैंने शुरू की, इसमें से जो सवालात होंगे जो खुदा मुझे सिखाता चला जाएगा मैं आपके सामने शेयर करता चला जाऊँ। तो आए हम देखते हैं एक सवाल को जो अक्सर लोग करते हैं। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील पहला बाब उसकी 4 है। यहाँ पर लिखा, यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों के माफ़ी के लिए तौबा की बपतिस्मे की मुनादी करता था। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस खुदा का शुक्र। इस सवाल को लेके लोग कहते हैं कि यूहन्ना तो तौबा का बपतिस्मा देता था, तौबा के गुनाहों के माफ़ी के लिए बपतिस्मा देता था, तो यसु मसीह ने भी उससे बपतिस्मा लिया कि गो के यसु मसीह भी गुनाहगार था, इसलिए उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो ये सवाल आपके आगे रखा जाएगा, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर हम क्या देख सकते हैं। पौलुस रसूल कहता है अपने शागिर्द तीमुथियुस को कि ठीक ठीक वचन को काम में लेके आना, यानी कि बाइबल मुक़द्दस को काम में लेके आना, यानी कि ठीक ठीक जवाब देना तुम्हें दूसरों को आना चाहिए। मुक़द्दस पतरस भी ये कहता अपने ख़त्म। तो मैं समझता हूँ कि हर मसीह पे ये फ़र्ज़ है कि उसको ठीक ठीक एक्यूरेट जवाब देना। कोई उससे पूछे आपके ईमान के बारे में, कलाम मुक़द्दस में से यसु के बारे में पूछे, तो ठीक ठीक एक्यूरेट जवाब उसको आप दें। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें सीखें और अच्छे से जवाब दें जो आपसे पूछे। तो सवाल ये पूछते हैं कि यूहन्ना तो तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था, बपतिस्मा देता था, जिसने गुनाह किया उसको बपतिस्मा देता था। तो खुदा यसु मसीह ने भी उससे बपतिस्मा लिया, तो गो के कहते हैं कि खुदा यसु मसीह में भी गुनाह। तो उनके आगे वो अभी ये मिसकोट आयत ऐसे करते हैं, वो नीचे नहीं पढ़ते, वो सिर्फ चौथी आयत को पढ़ के आपके सामने रख देते हैं और नीचे तो 7वीं आयत पढ़े ना, 7वीं आयत। तो यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना कहता है मैं इस लायक नहीं कि झुक कर तेरी जूतियों का तस्मा भी खोलूँ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहूदी जो फ़क़ी होते, जो शरा के आलम होते थे, वो एक सैंडल पहनते थे, एक जूती पहनते थे। वो जूती कैसी होती थी? लकड़ नुमाई की हिस्सा होता था, बिल्कुल स्ट्रेट, वो पाँव के तलवे के नीचे रख के उसके ऊपर पूरी रस्सी बांधते, तस्मा बांधते थे। तो इसमें काफ़ी टाइम, इसके खोलने में और बंद करने में काफ़ी टाइम लगता था। और ये जो फ़क़ियों को जो शागिर्द होते थे यही खोलते तो यही बंद करते थे। वो कि यूहन्ना ये बताना चाहता थे, ऐ यसू मैं तेरी झुक कर इस लायक भी नहीं कि तेरी झुक कर तेरी जूतियों का तस्मा भी खोलूँ। अब यूहन्ना बताना ये चाह रहे, क्योंकि ये शागिर्द खोलते और बंद करते थे फ़क़ियों को। यूहन्ना ये बताना चाहता मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरा शागिर्द ठहरूँ। यूहन्ना यसु मसीह को बताना ये चाह रहे थे। इसका ये बात करने का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मकसद ये था कि मैं तेरे शागिर्द ठहरने का लायक नहीं, तो तू मेरे से बपतिस्मा लेना चाहता है। क्योंकि यूहन्ना की नज़र में बपतिस्मे के लिए क्वालिफाइड वो था जिसने गुनाह किया हो, जिसमें गुनाह, जो अपने गुनाह का इकरार करे, जिसने गुनाह किया हो। तो यूहन्ना ने जब देखा ये, तो वो है जो रूह से बपतिस्मा देने वाला है, रूह से बपतिस्मा देने वाला है कि मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दूँ? तू तो मेरी नज़र में क्वालिफाइड नहीं, तुझ में तो मैं कोई गुनाह देखता ही नहीं, बल्कि मैं आप तहाज हूँ कि तू मुझे बपतिस्मा दे। मैं तो तेरे शागिर्द बनने का लायक नहीं। तो यूहन्ना तो उसको बपतिस्मा यसु मसीह को देना ही नहीं था चाहता।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि यूहन्ना ने बपतिस्मा यीशु मसीह को दिया जाए, यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा लिया? यूहन्ना ने तो इनकार कर चुका था कि मैं यीशु तुझे बपतिस्मा दे ही नहीं सकता, मैं तो तेरा शागिर्द मैं तेरा शागिर्द भी ठहर नहीं सकता। क्यों नहीं बपतिस्मा दे सकता? क्योंकि यीशु मसीह में यूहन्ना वो जो मेयार था, बपतिस्मे का जो मेयार था, जो स्टैंडर्ड था, वो पाता ही नहीं था। क्योंकि बपतिस्मे के लिए गुनाह करना ज़रूरी था। यहाँ पर लिखा यहूदिया से और यरूशलेम से लोग निकल के अपने गुनाहों का इकरार करते थे और यूहन्ना से बपतिस्मा लेते थे। तो यूहन्ना ने जब देखा कि तू तो ना मैं गुनाह देख लूँ ना कुछ देख लूँ, मैं तुझे बपतिस्मा दे ही नहीं दी, यूहन्ना ने तो इनकार कर दिया था। तो आप कैसे कह सकते हैं यीशु मसीह ने अब जो बपतिस्मा जब लिया है? तो इसका भी आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि ये सिनेरियो क्या था। वो कि जब खुदा यीशु मसीह ने पहले ये बताता चला जाऊँ, यहूदियत के मुताबिक अगर खुदा यीशु मसीह अगर बपतिस्मा नहीं लेता, तो अगर हम ऐसे जैसे एक बात कर लें कि जिसने अभी आपकी तालीमात को, यानी कि ड्राइविंग हम करते हैं, ड्राइविंग तो हमारे पास लाइसेंस होता है तो तब हम ड्राइविंग कर पाते हैं। तो दो के खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा यूहन्ना से इसलिए भेजा तो अगर मैं इनको प्रचार करने जाऊं, क्योंकि बपतिस्मा का यीशु मसीह नहीं ना लेता और बपतिस्मे को बिना जाते उनको समझाने, तो उस खुदा यीशु मसीह को जिसके आगे खुदा यीशु मसीह प्रचार करता, यहूदी लोग ये बोलते कि तूने तो बपतिस्मा ही नहीं लिया, तो तू तो पहले खुद तो शरीयत को मान फिर हमें बताना। तो इस सवाल से बचने के लिए जो कि खुदा यीशु मसीह दिलों और गुर्दों को जानने वाले खुदा, वो पहले ही जानते कि ये सवाल लोग मुझसे कर सकते हैं, इसलिए बपतिस्मा लिया कि लोग मैं इनके नज़र के मुताबिक, इनकी नज़र के मुताबिक जैसे ये चाहते हैं वो काम करूं, तो ताकि ये मुझे ये ना बोले कि तूने तो खुद नहीं बपतिस्मा ली, उनकी नज़र के मुताबिक। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है, खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसीलिए लिया क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो रूह कबूतर की मानित यीशु मसीह में आ ठहरा, क्योंकि यूहन्ना ने दावा किया था जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह से बपतिस्मा देगा। इसकी शनाख्त करने के लिए, इसको बताने के लिए, इस बात को बताने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, थप्पा लगाने के लिए, स्टैंप लगाने के लिए कबूतर को आना, खुदा यीशु मसीह पे ठहरना और यूहन्ना की ये प्रोफेसी करना कि जो मुझसे बाद आएगा तो मैं रूह से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब है खुदा यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसीलिए लिया ताकि यूहन्ना ने जो बोला था कि मेरे बाद जो आएगा रूह से बपतिस्मा देगा, वो खुदा यीशु मसीह पे आके पूरा हो। इंट्रोड्यूस करवाना था खुदा बाप ने अपने बेटे को जो रूह से बपतिस्मा देने वाला, वो जिसका यूहन्ना ने बोला था मेरे बाद जो आएगा रूह से बपतिस्मा देगा, वो यही है। उसकी वेरिफिकेशन, उसके साइन एंड सिम्टम हमें कहाँ पर मिलते हैं? जब खुदा यीशु मसीह के ऊपर रूह ठहरा, तो इसका मतलब यूहन्ना को तो दावा था मेरे बाद जो आएगा वो रूह से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब जब रूह यीशु कबूतर की माने जब रूह खुदा यीशु मसीह के ऊपर आके ठहरा है, तो इसका मतलब है स्टैंप लगेगा यही है जो रूह से बपतिस्मा देगा। खुदा यीशु मसीह को ये बपतिस्मा इंट्रोड्यूस करवाना था, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को इंट्रोड्यूस करवाना था। खुदा बाप ने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाना था, कोई रूह से जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने जो बात की मेरे बाद जो आएगा यही है। बपतिस्मा इसीलिए लिया गया था कि लोग इस बात को समझ जाएं कि ये रूह से जो बपतिस्मा देने वाले जिसके यूहन्ना ने जिसके हक़ में बात की वो यही है। इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह ने तो गुनाह किया था इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा तौबा का देता था, तो आप कहते हैं कि उसने इसलिए यीशु मसीह ने गुनाह था तो इसलिए तौबा का यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। इसका मकसद ये नहीं था। इसका मकसद ये था, यूहन्ना ने दावा किया था मेरे बाद जो आएगा रूह से बपतिस्मा देगा, और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तो रूह कबूतर की माने यीशु मसीह पे आन ठहरा। इंट्रोड्यूस करवाना था यीशु मसीह को कि ये रूह से बपतिस्मा देने वाला शख्स था। इंट्रोड्यूस कराना था खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को। तो गो के यूहन्ना तो खुदा यीशु मसीह को बपतिस्मा देने ही नहीं था चाहता। वो कहता था मैं तेरा शागिर्द बनने का लायक नहीं, मैं तो तुझ में वो चीज़ ही नहीं देखता जिसमें मैं बपतिस्मा दे। तो मेरे बपतिस्मे के लिए गुनाह का और गुनाहों का इकरार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आप जो करते हैं ना, तो ये बात इस पे फिट नहीं बैठती। खुदा यीशु मसीह अलानिया कहते हैं कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। अगर यीशु मसीह में गुनाह होता तो वो जो बात उन्होंने जितनी बातें उन्होंने बोली वो पूरी ना होती। खुदा यीशु मसीह ने जो बात अपने मुंह से निकाली वो पूरी हुई। हम भी खुदा यीशु मसीह पे इसलिए मान रखते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मर भी जाऊंगा तब भी जिंदा रहूँगा। तो
खुदा यीशु मसीह ने ये दावा पूरा किया। हम यीशु मसीह के ऊपर ईमान इसीलिए रखते हैं, जो दावे जो खुद मर के ज़िंदा हो सकता है वो ही दूसरों को, जो मरे हुए को ज़िंदा कर सकता है। ये क्या बात हुई, जो खुद मर गया वो मिट्टी में है, मिट्टी वाला मिट्टी को ज़िंदा नहीं करता। यानी कि जब हम खाक हैं, वो अगर दूसरा भी खाक है तो खाक को ज़िंदा नहीं कर सकती, ज़िंदा अल्लाही ज़ात कर सकती है। तो यीशु मसीह ने जी उठ कर ये साबित किया कि मैं मरा और मैं जी उठा। ऐसे जो मुझ पे ईमान रखेगा वो मर तो जाएगा मगर जी उठेगा। इसीलिए हम यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं। यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं था, कोई गुनाह साबित भी नहीं कर सकता, कोई गुनाह था भी नहीं। ये आपके ज़हनों में ये बात बिठा दें। बपतिस्मा लेने का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को इंट्रोड्यूस करवाना था। यूहन्ना ने दावा किया था जो मेरे बाद आएगा रूह से बपतिस्मा देगा। रूह का खुदा यीशु मसीह पे आन ठहरना, यूहन्ना का ये कौल पूरा हो गया तो यूं से बपतिस्मा देने वाला ये यीशु ही है। तो यूहन्ना तो पहली बात बपतिस्मा यीशु मसीह को देना नहीं था चाहता। वो खुदा यीशु मसीह के जो शरीयत, अब शरीयत को पूरा होने दो। कौन सी शरीयत? जो बेटे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा इंट्रोड्यूस करवाने की शरीयत है वो पूरी होने दे। गो के एक कंसेप्ट लोग इसका ये भी देते हैं कि पुराने अहदनामे में बरे को नलाया जाता था, ये उसकी अलामत है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जैसे पुराने अहदनामे में बरा का एक निशान था, पुराने अहदनामे में बरे ज़बा किए जाते। यीशु मसीह तमाम दुनिया के लिए बरा बन के आया, कुर्बान होने के लिए आया। इसलिए उन्होंने जब जैसे बरे को नलाते दुलाते इस ये वैसा बपतिस्मा था। तो ये भी कंसेप्ट हो सकता है, मगर जो खुदावंद ने मुझे दिया मैंने आपके सामने पेश किया। अगर आपके अब आपसे कोई पूछे तो खुदा यीशु मसीह ने तो यूहन्ना से बपतिस्मा लिया है, वो तो तौबा का बपतिस्मा देता था। तो आपको उसको ठीक ठीक जवाब देना, ठीक ठीक जवाब देना। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। फिर मैं बताता हूँ कि मैंने मुकद्दस मत्ती की किताब की स्टडी शुरू करवाई हुई है। जो जो चीज़ें खुदा मुझे बताता चला जाएगा मैं आप तक पेश करता चला जाऊंगा। और आपका काम ये है कि आप इस कलाम मुकद्दस को शेयर करते जाएं, क्योंकि आप शेयर करेंगे ना। देखें, आपको कलाम अगर आप नहीं कर सकते, आप कलाम नहीं कर सकते, तो ये कलाम को सच्चे जो प्रचारक है, जो सच्चा कलाम करते हैं, कलाम मुकद्दस में से मैच भी करें। पहले सोचे इस बात को कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये कलाम है भी कि नहीं। ऐसे नहीं कि कोई भी कलाम सुना आगे शेयर कर दिया, ये नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले बिल्कुल उसको बैठ के सोचें ये कलाम खुदा यीशु मसीह की तलीम को मुवाफिक है कि नहीं, फिर शेयर करना आगे, फिर लाइक करना, फिर सब्सक्राइब करना। तो खुदा इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।